तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की महा कवरेज 2022 के महादंगल को लेकर। उत्तराखंड की 70, गोवा की 40 और उत्तर प्रदेश की दूसरे फेज का जो वोटिंग है उसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर इस वक्त मतदान जो है वो जारी है। वोटर टर्नआउट हमने आपको बताया धीरे धीरे पेस पकड़ रहा है, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर कहा जा रहा है कि जो दूसरा फेज है वो बीजेपी के लिए आग का दरिया है। बीजेपी जब अपनी गोल्डन स्प्री पर थी, यानी कि जब उसका बेहतरीन प्रदर्शन था 2017 में, एक लहर जैसी थी, तब भी इस एरिया में जो 9 जिलों की 55 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है तो 38 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। तो इसी का विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ राहुल देव जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मनोज गेरोला वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन हमारे साथ मौजूद हैं, एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, संभल से हमारे साथ अनुराग दीक्षित मेरे सहयोगी मौजूद हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी भी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी, जो ये फेज कहा जाता है इसके लिए कहा जाता है कि बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है पहले 2 फेज, और ये तो आग का दरिया है क्योंकि जब आप अपने लहर थी आपकी तब भी आप यहाँ पर वो स्ट्राइक रेट कायम नहीं कर पाए थे जो स्ट्राइक रेट आपने ऑल ओवर स्टेट में किया था। और जब अखिलेश ने महान दल को भी अपने साथ उन्होंने मिला लिया है, तो ऐसे में ओबीसी प्लस समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक, आरएलडी और मुस्लिम वोट बैंक, इन सब के चक्रव्यूह को क्या बीजेपी भेद पाने में कामयाब होगी? देखिए पिनाज, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जिस समय अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें 2017 में, तो जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट पूरे यूपी में 81% के करीब था, तो इन 55 सीटों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 69% था। तो ये उस समय की बात है जिस समय पूरे यूपी में मोदी की लहर थी। तो आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम पर भी यहाँ बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली थी। अगर हम 2019 लोकसभा इलेक्शन की बात करें और उसको विधानसभा सीट में कन्वर्ट करें, तो मेजॉरिटी सीट्स में, मतलब कि मोर देन 50% सीट्स में यहाँ पे बीजेपी हारी थी। तो और अभी जबकि एक कम्युनल ध्रुवीकरण पूरी तरीके से हो चुका है पूरे के पूरे यूपी में, और यहाँ से 37% मुस्लिम्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये फेस बीजेपी के लिए और भी ज़्यादा टफ है। लेकिन पिनास, मेरा एक और चीज़ मानना है यहाँ कि एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें देखना होगा कि ये वो 55 डिस्ट्रिक्ट वो हैं जहाँ की दलितों की पॉपुलेशन 17% के करीब है जी। और यहाँ जो कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बिजनौर हुआ, बिजनौर मायावती जी और कांसीराम दोनों की ही कर्म भूमि रही है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से मायावती ने अपना पहला लोकसभा का इलेक्शन जीता था, और उसके बाद सहारनपुर देहात और सहारनपुर के ही दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन 2 बारी जीते थे। तो ये, और यहाँ दलितों का जो परसेंटेज है वो 17% है। तो अब ये भी देखना होगा कि बीएसपी की परफॉर्मेंस क्या रहती है। कई बारी हम लोग यहाँ जब दिल्ली में बैठ के एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं, और लेकिन ग्राउंड में जो रियलिटी है वो कुछ और होती है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ग्राउंड में बीएसपी को हम जितना कम हम जो यहाँ से देख रहे हैं कि बीएसपी उतनी कम हो चुकी है, ग्राउंड में रियलिटी ऐसी नहीं है। ग्राउंड में उनका जो वोटर है उसमें अभी भी उत्साह है, और उसका वोटर डेडिकेटेड है, और उसका वोटर बड़ी मात्रा में बाहर आ रहा है, बाहर आकर वोट कर रहा है। तो बीएसपी भी वहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है जी। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र जी भी बने हुए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से सहारनपुर, देवबंद, वो पूरी बेल्ट तो पहले से ही जानी जाती है ध्रुवीकरण के लिए, और जिस तरह से हाल फिलहाल देवबंद जो है वो नेताओं के भाषणों में वहाँ एटीएस सेंटर खोल देंगे, और जिस तरह से एक तरह से कहें कि छाया रहा, टारगेट रहा, उसने और ज़्यादा पोलराइज करा है माहौल को। तो इस सब के बीच में बीएसपी ने 17% दलितों को साधते हुए लगभग 23 से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम और दलित समीकरण जो है शायद उनके लिए एक विनिंग फॉर्मूला हो सकता है, वो भी तब जब पिछली बार वो 11 सीटों पर नंबर 2 के पायदान पर रहे थे। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं एक लंबे अरसे से, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मनोज सर की बात को ही आगे बढ़ाता हूं उसमें, क्योंकि जो सहारनपुर का एरिया जहां ये लग रहा है, अगर आप सिर्फ बातों पे या मीडिया पे जाएंगे तो आपको लग रहा है कि जैसे बसपा वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं देवबंद की बात कर रहा हूं। देवबंद में भी जब अभी
पूरा है, तो वहाँ वोट मिल रहा है। जो बसपा के कैंडिडेट है राजेंद्र चौधरी, उसको मुस्लिम वोट मिल रहा है, और वोट जिसको कहा जा रहा था कि वो बट नहीं रहा या बटने का नहीं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादातर जगह दिख भी रहा है। लेकिन ये ऐसी जगह है जहां आपको ये दिख रहा है, क्योंकि सपा का कैंडिडेट अगर वाकई उनको लग रहा है मुस्लिम समुदाय को कि वो जीत की स्थिति में नहीं है या वहां खड़े होते हुए नहीं है, तो दलित वोटों का जो एक मुश्त वोट हमको अभी भी ये देखने पे मिल रहा है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जो जाटो वोटर है, जो मतलब टोटल में से 14% के करीब टोटल में से बैठता है, अगर हम लोग 17 में से कहें, यानी 65%, वो है, वो पूरी ताकत के साथ अभी भी बसपा के साथ खड़ा हुआ है। ये बात बिजनौर में बहुत बड़ी तरह से काउंट होगी, ये बात आपको सहारनपुर में दिखाई देगी, और आगे की तरफ भले ही ये आपको कम दिखे, लेकिन जब आप बदायूं, शाहजहांपुर और उसकी तरफ बढ़ेंगे फिर आपको वो ताकत दिखाई देगी। तो इस पूरे चुनाव में हम बीजेपी के जब भी परफॉर्मेंस को देखेंगे, जो 38 सीटों वाला हमने देखा है, उसको हमको ये देखना होगा कि कई ऐसी सीट थी इसमें जिसमें कांट, जहां तक मुझे याद आता है, तो उसमें कई कैंडिडेट भी मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनके बीच वोट डिवाइड हुआ था, लेकिन बसपा तमाम सीटों पर एक ताकत के साथ थी। अब इस पूरे इलेक्शन में चूंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में हम एक ध्रुवीकरण की बात जरूर देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन जो जिसको कहते हैं कि जो सपोर्ट हिली नहीं है, वो बसपा के पास अपने वोटर्स की जो बेस वोटर है उसकी सपोर्ट है। बिल्कुल, पिछली बार भी 20% से ज्यादा वोट बैंक जो है वो बीएसपी के खाते में गया था, और 26% जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गया था, और 38% के आसपास जो है वो बीजेपी के खाते में गया था। तो यहाँ पर अगर वाकई में मुस्लिम समीकरण और दलित जो हैं वो साथ आते हैं, जिस तरह से कैंडिडेट का चयन हुआ है, तो कुछ उलटफेर हम देख सकते हैं।